तो कोटे में से हैं? मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। मैंने रिश्ते कमाए, कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते सब है मेरे कमाने, पास। ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं भाई, तो भाई है। हादसा मेरे साथ महाराज जी ये हुआ कि मैंने किसी से मोहब्बत की, उसे जिताने के लिए मैं खुद हार गया। मैंने उसके लिए इतनी कोशिशें की, खुद को खत्म करने के लिए वृंदावन आ गया था। नहीं, खत्म करके क्या पाओगे? भूत और बन जाओगे। माँ और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म। गुरुजी राधे राधे जी शांत रहिए कृपया। अगर गुरुजी का सम्मान आप लोग कर रहे हैं तो उनको शांत रह के भी सम्मान कर सकते हैं आप लोग। रुको जरा, सबर करो। बोलो। और पीछे से बहुत धक्का आ रहा है। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम कोई कार्य करते हैं उसमें सफल क्यों नहीं होते हैं? क्या करती हो बेटा? कुछ भी करते हैं सफल नहीं हो पाते। क्या काम करती हो? बताओ ना हमें, क्या किया आपने? जैसे ब्यूटिशियन कर रहे हैं उसमें भी सफल नहीं हो पाए। इस समय सिलाई कर रहे हैं उसमें भी, ऐसा क्यों? तो सिलाई करने में सुई टूट रही है बार बार क्या? दुख का कारण था। दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक। और जैसे रूममेट्स रहती हैं साथ में, साथ वाली कभी नॉनवेज ले आए या कुछ ले आए तो आपकी जो फ्रेंड है, लड़कियां रहती हैं, हाँ, तो वो लड़कियां नॉनवेज खाती हैं? नॉनवेज लेके आ जाती मतलब हैं। लड़कियां भी कितनी निर्दयी हो गई हैं, मछली खा जाती हैं। बताओ, मछली भी बेचारी लड़की है, मतलब स्त्री है। लड़की बताओ, लड़की मतलब स्त्री का दर्द नहीं समझ रही है मछली का, वो तड़पा के खा गई। कभी रूम पे ड्रिंक ले आती हैं, कभी सिगरेट ले आती हैं। अच्छा, लड़कियां दारू पीती हैं? तो ऐसे लड़कियां में दारू ले आती है खरीद के? हाँ, गजब पढ़ लिख लिया गाय समाज ने। वाह, बिंदास चल रही है शिक्षा हमारे देश की। वाह, ये पढ़ा लिखा भारत है, लड़कियां दारू पीने लग गई। तो जैसे पुरुष लोग गांव में पहले क्या होता था, दारू पी लेते थे पर मोहल्ले भर को गाली देते थे। तो तुम्हारी फ्रेंड भी दारू पी के गाली देती है, तेरा ऐसा तेरा वैसा? नहीं, गालियां तो नहीं देती है, बट हाँ ये है कुछ ड्रामे तो करती हैं। कभी बाहर जाके ग्राउंड में, कभी कुछ जाके, कभी किसी के ऊपर गिर जाएंगी, ऐसा तो करती हैं। किसके ऊपर गिर जाती है? अपनी दोस्तों के ऊपर। किसी कोई लड़का चल रहा होगा उसको छेड़ लेंगी, ऐसी हरकतें लड़कियां छेड़ रही हैं लड़का? हमने तो ये सुना था कि लड़के छेड़ते हैं लड़कियां। आप बता रही हो लड़कियां भी लड़के छेड़ती हैं, ये सही है? हाँ जी। मतलब देश कितना तरक्की कर रहा है, क्यों? अच्छा, ये लड़कियां लड़के छेड़ती हैं तो लड़के छेड़ जाते हैं कि नहीं? अब वो चीज तो मेरे को नहीं पता कि वो छेड़ते हैं कि नहीं छेड़ते हैं। तो जयपुर में मतलब कॉलेज की लड़कियां कितने % लड़कियां दारू पीती हैं? 80%। 80%। और कितने % लड़कियां लड़के छेड़ती हैं? 80%। 80%। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, दिन में पूजा करती हैं, रात को दारू पीती हैं। हाँ, मैं यही बोलता हूं तो न्यूज वाले बेहोश हो जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ। ओशो भगवान कब से हो गए? किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो आपके अंदर भी है, देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है कि नहीं है? और कौन भगवान है आपके हिसाब से? आपके पिता को ही भगवान कह लिया करो कभी कभी। नहीं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी वो ना। तो आपके पिताजी को ज्ञान नहीं था? बोधि जैसे। तो आपके पिताजी को ज्ञान ना होता तो आप कैसे आते हैं? ज्ञान था तब ना आप आए। क्या मनोकामना है आपकी, बताओ? गुरुजी मैं 25+ हूँ।
ठीक है। और इसके बाद एक कन्या का सिर्फ यही मनोकामना होती है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। अभी तक नहीं मिला? अभी नहीं मिला गुरुजी, इसीलिए तो आपसे पूछ तो रही हूँ। ढूंढ लो, अच्छे लोग भी कैसे- संसार में हैं। कैसे ढूंढूं गुरुजी? अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं आपके लिए? रिश्ते बहुत आते हैं गुरुजी, फिर? लेकिन तो आपको कैसा टाइप का लड़का चाहिए? टाइप लड़कों के होते ही नहीं है गुरुजी। हाँ, तो जब मनोकामनाएं पूरी नहीं होती मिलेगा। तो मन में ऐसी चीजें होती हैं कि सब छोड़ छाड़ के बस संन्यास ले लो। नहीं ऐसा ब्रांडेड लड़के भी हैं बाजार में। ब्रांडेड लड़के नहीं मिलते ना गुरुजी। अरे आप चाइना मॉडल तक पहुंच पाई हो, ब्रांडेड कंपनी वाले अभी ब्रांडेड वाले ही तो धोखा देते हैं ना, चाइना वाले धोखा दे के चले जाते हैं। हाँ, फिर branded। हम रोते हैं। मैं आ नहीं रही थी यहाँ क्योंकि मैं बहुत उदास थी। हाल ही में मेरा रिश्ता हो रहा था, बात बनते बनते टूट गई। क्यों ही तो नहीं पता चला ना गुरुजी। आप चिंता ना करो, शायद इससे बेहतर ईश्वर आपके लिए तलाश के रखे हैं, इसलिए इसको रिजेक्ट करके उस तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई बढ़िया वाला। आप यही सब्र मेरे रखिए। पेरेंट्स भी मुझे समझाते हैं महाराज जी, पर मेरा दिल नहीं मानता। मेरी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करवाइए। आपके लिए योग वर भगवान जरूर देंगे। मैं मुझसे जो हो सका मैंने सब कुछ किया। मतलब मैंने शिव जी की पूजा की, प्रार्थना की, अभी व्रत 25 किया। साल की हो आप? जी, बस क्योंकि मैं भी यही चीजें बोल देती हूँ, अब मुझे शादी नहीं करनी। नहीं मैं करना। बस संन्यास ले लूंगी, आप लोग मुझे परेशान मत करो। नहीं संन्यास ना ले, किसी लड़के का हक ना मारो। हाँ, शादी करना जरूरी होता है। राधे राधे गुरुजी, खुश मुझे रहिए। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो। होगी, जल्दी से आपका ब्याह हो जाएगा पुत्री, 2026 चिंता ना में करो। 2026 में हो जाएगा ना? 26, हाँ, बस बाबा जी, आपने 26 के आखिरी और 27 की शुरुआत तक आपका विवाह हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी मैया। आपके चरणों में सरस्वत दंडवत प्रणाम करती हूँ। जी। और मैंने संतों की सेवा के लिए, बाल थे लंबे तो वो कटवा दिए, 500 के बेचा, वो संतों की सेवा के लिए गुरुजी। तो आपके बाल मतलब कटवा के 500 के बिके थे? हाँ, 500 के बिके गुरुजी। तो आप पूरी मुंडी हो गई थी? नहीं, ये देखो इतनी छोटी है अभी, ये देखो। तो और बड़े बड़े बाल थे आपके? हाँ, बड़े बाल थे गुरुजी, पहले से भी बड़े थे। तो मैया देखो, आधे बाल बचा लिए अपने लिए, आधे बाल बेच के 500 का दान कर रही हैं, अच्छी बात है। और हमारे बच्चे इतना कमाए गुरुजी कि हम भागवत आपकी अपने गांव में हम करा सके। अच्छा है, भगवान करें आपके बच्चे खूब कमाएं, और खूब ढेर सारा धन, ताकि हम दान सब करने के लिए आपको बाल ना कटवाना पड़े। नहीं गुरुजी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जी, राम की बहन भरत की साली भयो न ब्याह रही न कुंवारी, ये मेरी नानी ने मेरे से पूछा था, उनका स्वर्गवास हो गया महाराज जी। तो अब नानी से पूछना पड़ेगा। अब तो नानी फंसा के चली गई, अब देखो कभी जब आएंगी तो बात करना। मैया चुप रहो, लड़ने आई हो वृंदावन मेरी माँ? बैठ जाओ बैठ जाओ, पाताल नहीं चली गई मेरी माँ धक्के से, बैठ जाओ। अरे राम राम, तुम्हारे पति कैसे रहते होंगे तुम्हारे संग? आत्महत्या ना करने तुम्हारे पति। बैठ जाओ मैया, बाहर जाके लड़ लो मेरी माँ, यहीं लड़ोगी बताओ। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर वकील, सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहां से आए हो? लंदन से? हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर मेरा क्लास में है। राधे राधे बोलो। जी सर, राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण बोलो। जय श्रीमान नारायण सर। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं साथ। सर, नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। अंग्रेज हमारे देश में चोरी करने आए थे कि नहीं? जी। बोलो हाँ। जी। डाका डालने आए थे कि नहीं? जी। उन्होंने भारत की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया कि नहीं? तो इनकी 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी बता नहीं सकते अब। कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं सर गुरुजी। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। गुरुजी इसका एक जगह मन नहीं लगता है, किसी चीज में इनको डांटो या तो मैया वो कुछ भी लड़की के बोलिए। चक्कर में ये लड़की का भूत जिसे लग जाए वो जीते जी मुर्दा है, ये समझो। तो मछली खाती हो कि मुर्गा? जी गुरुजी कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खा, भूखी रहती हो? मांस वांस खाती हो? नहीं गुरुजी नहीं खाते।
खाओ, माँ कसम के नहीं खाते। खाती हो कि नहीं खाती हो? जी गुरुजी, क्या जी? खाते हैं कभी कभी। नहीं, सुअर वर भी खाते, जैसे अंग्रेज लोग तो खाते ना सुअर। आप नहीं खाती हो? नहीं खाते अच्छी मांसाहारी मैया हो, सुअर नहीं खाती हो। अच्छा, बकरा खाती हो? हाँ जी, मटन खाते हैं। बकरा खाती हो तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो, हैं? टांग खाती हो, क्या खाती हो? भैया देखो मांस खा के मस्त हंस रही है। अच्छा, लाता कौन है मांस? अच्छा, मछली की आंखें खाती हो? हैं? अच्छा, ये बताओ सही, क्या खाना पसंद करती हो? कि बकरे की टांग खाती हो? नहीं तो कितनी चैन है आपके पास? अब नहीं है एक तो। अब चैन गई? नींद न आए रे, चैन न आए रे। कितने तोले की थी? 1.5। अभी ऐसी और है 3-4 और है चैन? एक आदू है। लेकिन अगली बार के माघ मेला में ना पहन के आना। मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया, गिरगिट की तरफ बदलने लग गई। गिरगिट के तरीके बदलने लगी। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। तो कोई गाय भैंस के ढील आए। गुरुजी, मेरे पति भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान क्या भोजन देंगे। तो अपने पति को बोलना कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप आके खाना देता था। जब आप लोग उल्टे लटके माँ के पेट में रहते हो तो बताओ कौन रोटी देता है, कौन भोजन देता है? भगवान। फिर पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं है गुरुजी। क्यों जरूरी है? आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा? कितना पढ़ोगे? बहुत ज्यादा। कहाँ तक? 9 बजे तक कि 10 बजे तक? तो बहू जो थी आपकी पसंद की आई थी कि बेटे की पसंद? नहीं, बेटा ही पसंद की नहीं, तभी तो बेटा बोलता कि तुमने तो करी। पहले तो 6 महीना साल अच्छी रही, बोलती कि साल भर तो सबको अच्छे रहता, फिर बाद में करा जाता। मतलब पढ़ लिख के आई थी हैं? मैं तो भगवान से यही करो कि ऐसे ही चलते फिर तो उठाने नहीं बोलती, तुम्हारे तो कीड़ा पड़ेंगे तो मैं थूकूंगी नहीं तुम्हारी लाश पे, ऐसे बोल रही थी। ऐसी बहू भगवान दुश्मन को ना दे जैसी आपको मिली है। कितने साल की हो आप? अभी 38+। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। तो अभी तो क्या करें? अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। अब अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल। मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो? अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, कुछ भी काम है जलाने का। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। हमें बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। किस पर? आपको किस पे आता है? सारे परिवार पे गुस्सा आता है गुरुजी। माँ पे आता है? नहीं गुरुजी। पिता पे? नहीं गुरुजी। पत्नी पे? आता है गुरुजी। 7 साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या?
तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। तो आपको शादी वादी कर ली कि नहीं अभी? नहीं महाराज जी, नहीं करनी। मतलब गृहस्थ जीवन में हमारा लगाव नहीं है। अभी कितने साल के हो? अभी हम 21 साल के। और जब आप 25 के हुए, जब आप 30 के हुए, तब मन हुआ तब क्या करोगे? ऐसा थोड़ी है, इस मार्ग में कदम रखने से पहले हम मन को मारेंगे। और गुरुजी पहले मैं बहुत चिकन मटन भी खाता था, जब से आपकी कथा सुनने लगा तब से तो सब छूट गया। पर गुरुजी कभी कभी मन करता है फिर से खाने का। तो गंगा नहाने के बाद नाले में काहे नहाना है? तुम्हारी वाली अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल। पहाड़ों पे गई तपस्या करने। तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी, अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। ऐसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, और अकेले हम परेशान हो गए हैं, क्या करें। शौचालय के चारों तरफ लाल रंग की टेप जी लगा सकते हो? जी जी। टेप निकल जाए तो फिर लगा दो जी, निकल जाए फिर लगा दो जी। जब तक पैसे तुम धनवान ना बन जाओ तब तक टेप लगा दो।